ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र की जय। आप लोगों के समक्ष आज फिर एक बार मैं तुलसीदास जी का लिखा हुआ भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें तुलसीदास जी ने मन के बारे में बताया है कि ये मन कितना मूर्ख है, कितना धूर्त है और इसे कहाँ जाना चाहिए था और कहाँ ये जा रहा है, क्या करना चाहिए था, क्या कर रहा है। और उसमें इस भजन में उन्होंने बहुत सारे उदाहरण के द्वारा भी समझाने का प्रयत्न किया है, जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है। माधव मौसम मंदन को, माधव मौसम मंदन को, यद्यपि मीन पतंगहीन मति, यद्यपि मीन पतंगहीन मति, मोहि नहीं पूजे ओ माधव मौसम मंदन को, माधव मौसम मंदन को। रुचिर रूप आहार बस्य उन, रुचिर रूप आहार बस्य उन, पावक लोहन जान्यो, पावक लोहन जान्यो। देखत विपति विषय न तजत हूँ, देखत विपति विषय न तजत हूँ, ताते अधिक अयान्यो, माधव मौसम मंदन को। महामोह सरिताय पार मह, संतत फिरत भयो, महामोह सरिताय पार मह, संतत फिरत भयो। श्री हरि चरण कमल नौकात जी, श्री हरि चरण कमल नौकात जी, फिरी फिरी फेन गयो, माधव मौसम मंदन को, माधव मौसम मंदन को। अस्ति पुरातन क्षुदित स्वानयति, अस्ति पुरातन क्षुदित स्वानयति, जो भरी मुख पकड़े, जो भरी मुख पकड़े, निज तालुगत रुधिर पान करी, निज तालुगत रुधिर पान करी, मन संतोष धरे, माधव मौसम मंदन को, माधव मौसम मंदन को। परम कठिन भव ब्याल ग्रसती हो, परम कठिन भव ब्याल ग्रसती हो, त्रसित भयो अति भारी, चाहत अभय बेक शरणागत, चाहत अभय बेक शरणागत, खगपति नाथ विसारी, माधव मौसम मंदन को, माधव मौसम मंदन को। जलचर वृंद जाल अंतर्गत, जलचल वृंद
जाल अंतर्गत होत सिमिटी एक पासा। एक ही एक खात लालच बस, एक ही एक खात लालच बस, नहीं देखत निज नासा। माधव मौसम मंदन को, माधव मौसम मंदन को। मेरे अघ शारद अनेक जुग, मेरे अघ शारद अनेक जुग, गणत पार नहीं पावे। तुलसीदास पतित पावन प्रभु, तुलसीदास पतित पावन प्रभु, यह भरोस जिय आवे। माधव मौसम मंदन को, माधव मौसम मंदन को। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री अखंड दरबार की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव की जय। तुलसीदास जी ने यहाँ पर भगवान से ये कहते हैं कि हे माधव, हे केशव, मेरे समान मूर्ख कोई भी नहीं है। यद्यपि मछली और पतंग हीन बुद्धि हैं, परंतु वे भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। पतंग ने सुंदर रूप के वश हो दीपक को अग्नि नहीं समझा, और मछली ने आहार के वश हो लोहे की कांटा नहीं समझा, लोहे को कांटा नहीं जाना। परंतु मैं तो विषयों को प्रत्यक्ष विपत्ति रूप देखकर भी नहीं छोड़ता। मेरी विषयों में आसक्ति हो गई है, अतएव उनसे अधिक मूर्ख मैं हूँ। महामोह रूपी अपार नदी में निरंतर बहता फिरता हूँ। इससे पार होने के लिए श्री हरि के चरण कमल रूपी नौका को तजकर बार बार फेनों का सहारा लेता हूँ, अर्थात क्षणभंगुर भोगों का सहारा लेता हूँ। जैसे बहुत भूखा कुत्ता पुरानी सूखी हड्डी को मुंह में भरकर पकड़ता है और अपने तालू में रगड़ लगने से जो खून निकलता है उसे चाटकर बड़ा संतुष्ट होता है। उसे यह लगता है कि मैं मांस या खून पी रहा हूँ या मांस खा रहा हूँ। वह चाटकर बहुत खुश होता है, संतुष्ट होता है। यह नहीं समझता कि यह उसी का रक्त है। यही हाल मेरा है। मैं संसार रूपी परम कठिन सर्प के डसने से अत्यंत ही भयभीत हो रहा हूँ, परंतु मूर्खता यह है कि उससे बचने के लिए गरुणगामी भगवान के शरणागत न होकर विषय रूपी मेढक की शरण में अभय चाहता हूँ। जैसे जल में रहने वाले जीवों के समूह सिमट सिमट कर जाल में इकट्ठे हो जाते हैं और लोभवश एक दूसरे को खाते हैं, अपनी भावी नाश नहीं देखते, वैसी ही दशा मेरी है। यदि सरस्वती जी अनेक युगों तक मेरे पापों की गिनती करते रहें तब भी उनका अंत नहीं हो सकता। मेरे मन में तो यही भरोसा है कि मेरे नाथ पतित पावन हैं, मुझ पतित को भी अवश्य अपना लेंगे। भगवान से की गई प्रार्थना है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम जय जय श्री राम।